Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेप्स पढ़ लिए थे रेस्पिरेशन के. आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि भाई ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो कैसे कैसे है. तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. जो ब्रीदिंग है उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है आपका? इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन. ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि भाई जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है उसके अंदर जो ब्रीदिंग है वो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? 2 पॉइंट्स, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन यानी कि इंस्पिरेशन के टाइम एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर जाती है. एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एल्वियुलर एयर इज रिलीज्ड आउट. और एक्सपिरेशन के टाइम क्या होता है कि जो एल्वियोलाई में जो एयर प्रेजेंट होती है दैट इज CO2, या ये बोल सकते हो कि जो गैस है दैट इज CO2 गैस है, वो क्या होती है? रिलीज आउट होते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपीरेशन बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट टेक्स प्लेस, यानी कि जो मूवमेंट है एयर का इन एंड आउट टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट. यानी कि अगर हमारी बॉडी में, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट है वो ही नहीं होगा तो जो एयर का जो इन है या जो CO2 गैस है वो आउट हो रही है हमारी बॉडी से, वो होगा ही नहीं. यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट में कहीं ना कहीं तो डिफरेंस होता ही है, जब भी तो ये सब हो रहा है. तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो मूवमेंट है एयर का इन एंड आउट वो क्या हो रहा है? हो रहा है. नेक्स्ट है इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन प्रेशर इनसाइड द लंग इज लेस. अच्छा, यानी कि जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ले रहे हैं, यानी कि सांस ले रहे हैं, जब इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर जा रही है. कब जाती है? जब जो लंग का जो क्या होता है प्रेशर होता है लंग्स का, वो क्या होता है? कम होता है. भाई लंग्स का प्रेशर कम है जब भी तो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जा पा रही है ना. एंड एक्सपिरेशन अकर व्हेन प्रेशर इज मोर इन लंग्स देन आउटसाइड. और जब CO2 गैस आउटसाइड रिलीज होगी एनवायरनमेंट में, वो कब रिलीज होगी? वो रिलीज जब होगी जब आपका जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो ज़्यादा है. ठीक है, ये पॉइंट हो गया. इंस्पिरेशन कब होगा? जब प्रेशर है लंग्स का वो कम होगा. और एक्सपिरेशन कब होगा? जब लंग्स में जो प्रेशर है वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट है द डायफ्राम एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल मसल्स. यानी कि डायफ्राम कैसी शेप का होता है? डोम शेप होता है. ठीक है. तो जो डायफ्राम है, एक्सटर्नल और इंटरनल जो मसल्स हैं, और इंटरनल कॉस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स, यानी कि रिब्स के बीच में जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो क्या करती हैं? हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रेशर ग्रेडियंट ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम. क्या किस चीज़ में हेल्प कराती है? प्रेशर ग्रेडियंट में हेल्प कराती है. जो कैसे चेंज हो गया था? जो वॉल्यूम के टाइम, या ऐसे बोल सकते हो कि जो मतलब कि देखो सिंपल सी बात है कि जो आपके इंटरनल कॉस्टल मसल्स हैं रिब्स के बीच में, वो क्या काम कराती हैं? वो हेल्प कराती हैं प्रेशर ग्रेडियंट को डेवलप कराने में. जो वॉल्यूम के टाइम क्या हो गया, जो मतलब चेंज हो गई, मतलब अगर वॉल्यूम है अगर चेंज हो गया तो क्या हेल्प कराएगा? ये प्रेशर ग्रेडियंट को डेवलप कराने में. इस लाइन का मतलब ये था. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट्स द रिब. यानी कि अगर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें? इंटरकॉस्टल मसल्स में, तो ये क्या करेगा? रिब्स को लिफ्ट करेगा, उठाएगा. कौन उठाएगा? जब कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें? इंटरनल कॉस्टल मसल्स में. ठीक. एंड स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी. और रिब्स क्या हो जाएंगी? लिफ्ट हो जाएंगी. ठीक है. और स्टर्नम क्या इंक्रीज करेगा? थोरेसिक कैविटी को क्या करेगा? उसके जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करेगा. दैट रिजल्ट्स डिक्रीज इन प्रेशर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इससे क्या होगा कि जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा. दिस कॉजेस इंस्पिरेशन. तो इंस्पिरेशन का क्या बताया था कि इंस्पिरेशन कब होगा? जब
लंग्स का जो प्रेशर है वो कम होगा। लंग्स का प्रेशर यहाँ पे कैसे कम हो रहा है, यहाँ पे ऐसे कम हो रहा है कि इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सिकुड़ा, फिर क्या हुआ, रिब्स में लिफ्ट हुआ, यानी कि जो रिब्स हैं आपका वो क्या हुआ, लिफ्ट हुई, और जो स्टर्नम है उसने थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है बढ़ा दिया, जिसकी वजह से प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इससे क्या हो गया, आपका इंस्पिरेशन हो गया। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम में क्या हो रहा है, अब रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है। एंड इंटरकॉस्टल मसल्स रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड इंक्रीज द प्रेशर कॉजिंग एक्सपिरेशन। वहाँ तो क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन था, अब एक्सपिरेशन के टाइम क्या होगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा, किसका, डायफ्राम का एंड इंटरकॉस्टल मसल्स का, जो क्या करेंगी, जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है उसको क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगी, और रिड्यूस कर देंगी तो इससे क्या होगा, प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, कहाँ, लंग्स में, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो इट मीन्स एक्सपिरेशन हो जाएगा, है ना। तो ये इंस्पिरेशन है और ये एक्सपिरेशन की सिचुएशन है। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट, यानी कि कितनी एयर की वॉल्यूम है वो ब्रीदिंग मूवमेंट में इन्वॉल्व हो रही है, इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। वो किससे एस्टिमेट किया जाता है, स्पायरोमीटर से एस्टिमेट किया जाता है कि भाई ब्रीदिंग के टाइम कितना एयर वॉल्यूम ऑफ एयर है वो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, या उसको हम कैसे एस्टिमेट करें, वो किससे एस्टिमेट होता है, एक स्पायरोमीटर से, ठीक है। फॉर क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, किस चीज़ के लिए, जैसे कि आप कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ब्रीदिंग रिलेटेड, उसमें भी ये हेल्प होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, ये आपके एनसीईआरटी में हेडिंग है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका टाइडल वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम पढ़ेंगे। अब इस टाइडल वॉल्यूम में क्या है कि देखो, टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये नॉर्मल ब्रीदिंग से समझो, कैसे, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। इसका मतलब वही है कि आप कितना इंस्पायर कर रहे हो, कितना एक्सपायर कर रहे हो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में। इट इज़ अबाउट 500 ml इन हेल्दी मैन। इसमें काम की चीज़ ये थी याद करने की कि कितनी होती है, 500 ml होती है, किसमें, एक हेल्दी मैन में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे हैं कि भाई एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कैपेसिटीज़, ये सब है ना। तो अब अपन उनको देखेंगे। तो फर्स्ट क्या देखा हमने, टाइडल वॉल्यूम देखा, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम में समझ आया। अब हम देखेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था टाइडल वॉल्यूम, अब हम पढ़ेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि एडिशनली जो वॉल्यूम है एयर का, हम उसको क्या कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है। बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन इट इज़ अबाउट 2500 ml to 3000 ml, यानी कि इसने क्या बोला है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ठीक है। क्या बोल गया कि कोई भी पर्सन है वो कितनी एडिशनल वॉल्यूम है इंस्पिरेशन के टाइम इंस्पायर कर गया, और कैसे इंस्पायर किया, फोर्सफुली, कैसे, फोर्सफुली इंस्पायर किया है, उसको हमने बोला है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसका जो अमाउंट है वो क्या है, इट इज़ 2500 ml to 3000 ml, ठीक है। और जो टाइडल वॉल्यूम था वो आपका कितना था, 500 ml। नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके अंदर क्या है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, कोई पर्सन है वो एक्सपायर करे, यानी कि एयर को बाहर रिलीज करे, कितनी, एडिशनल अमाउंट में। ऊपर तो क्या था, इंस्पिरेटरी रिजर्व में एडिशनल अमाउंट में इंस्पायर कर रहा है, और एक्सपिरेटरी में क्या है, एडिशनल वॉल्यूम में एक्सपायर कर रहा है एयर को। इसका अमाउंट कितना है, 1000 ml to 1100 ml, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि रिमेनिंग एयर होती है लंग के अंदर, क्या होती है कि भाई कितना रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर है
वो आपके लंग्स के अंदर रिमेनिंग रह गया, इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स, कब सिचुएशन देखो, आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद, यानी कि जैसे अपन योगा वगैरह करते हैं तो फोर्सफुली क्या कर दिया हमने, एक्सपायर कर दी एयर, ठीक है, कि भाई हम पूरी बॉडी से अपनी जो CO2 है वो रिलीज आउट करना चाह रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है, वो भी चलो। फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में बचता है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका अमाउंट कितना है, इसका है 1100 ml टू 1200 ml, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज। अभी तक हमने वॉल्यूम्स तो पढ़ लिए, अब कैपेसिटीज कैसे याद रखोगे कि टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग बताई थी आपको कि कोई पर्सन है वो इंस्पायर कर रहा है और एक्सपायर कर रहा है एयर को, नॉर्मल था, कितना था वो, टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500 ml था, ठीक है। और यहाँ क्या है, प्लस IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो अगर इसको जोड़ें तो 500 तो टाइडल वॉल्यूम का प्लस IRV कितना है आपका 2500 और 3000 ml, तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका अराउंड 3500 ml, ठीक है। या अगर ऑप्शन में रहे, क्या रहे ऑप्शन में 3000 ml, वो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है क्योंकि यहाँ 25 है और यहाँ 3000 है, ठीक है। तो कैपेसिटीज कैसे मेजर करना है, टाइडल वॉल्यूम प्लस रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, किसका, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें कितना हो जाएगा, ऐड कर लो, 1000 ml प्लस 500 तो कितना आ गया, अराउंड 1500 या 1600 ml। नेक्स्ट है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, कैसा वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके अंदर क्या है कि रेजिडुअल वॉल्यूम में तो क्या था कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह रहा था फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रिमेनिंग है, ठीक है। तो इसको हमने किससे देखा है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे याद रख लेना है, थोड़ा आसान तरीका है। नेक्स्ट है आपका वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन, यानी कि कोई पर्सन है वो मैक्सिमम वॉल्यूम में एयर को क्या करे, ब्रीद इन कर ले, कब, आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, यानी कि फोर्सफुली हमने एक्सपिरेशन कर दी एयर, लेट सपोज CO2 हमने हमारी बॉडी से फोर्सफुली एक्सपायर किया, ठीक है। उसके बाद जो कोई पर्सन है वो कितना मैक्सिमम अमाउंट में एयर को ब्रीद इन कर पाता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। ये किससे देखेंगे हम, ERV यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी। इसके अंदर क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन लंग एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, यानी कि वही इसके जैसा, यहाँ तो क्या था, फोर्सफुल एक्सपिरेशन था, टोटल लंग कैपेसिटी में फोर्स्ड क्या है, इंस्पिरेशन। इसके अंदर क्या क्या ऐड करेंगे हम, देखो यहाँ तो क्या क्या ऐड है, IRV, ERV और TV, और यहाँ क्या ऐड अलग से है, रिजर्व वॉल्यूम, और सब कुछ चीज़ें एज इट इज। भाई इस टोटल लंग कैपेसिटी में क्या चीज़ नई एक ऐड है, एक नई चीज़ ऐड है आपका रिजर्व वॉल्यूम, और सारी तो सेम है, यही हैं। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल्स टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी निकालने चलेंगे तो वाइटल कैपेसिटी तो ये सब है ही, ये सब यहाँ भी है, रिजर्व वॉल्यूम एक अलग है। तो यहाँ आ गया
टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, इस टेबल को मतलब टेबल तो क्या पर ये पैराग्राफ को बहुत अच्छे से देखना, नहीं आए तो वापस से रिवाइज कर लेना वीडियो को बार बार रिपीट करके, पर ये वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से याद करना, टाइडल वॉल्यूम और ये कैपेसिटीज़ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास के जो आपको नोट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे गिवन होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।